next topic is that we have to calculate the packing fraction कि कितनी spaces occupied हैं by the spheres और by the atoms in each arrangement. Packing fraction निकालनी है. और फर्स्ट केस मैं कंसिडर कर रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहा हूं मैं इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो एक बार फिर से बनाते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. लेट द एज लेंथ बी a और रेडियस ऑफ ईच स्फीयर बी r, स्मॉल r. दिस सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में ये जो दो एटम्स हैं, ये जो दो स्फीयर्स हैं, ये आपस में टच कर रहे होंगे. दैट मीन्स इन दिस केस ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस आर. मैंने कहा ये एटम्स जो है आपस में टच कर रहे होंगे तो ऐसे करके होगा. ये टच कर रहे हैं, ये एज लेंथ है, दिस इज आर, दिस इज आर. तो 2r जो है दैट इज इक्वल टू एज लेंथ ऑल्सो. 2r इज इक्वल टू a. तो दिस इज a इज इक्वल टू 2r आ गया. नेक्स्ट इज हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है. पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि जो एटम्स हैं उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है डिवाइडेड बाय उन्होंने उनकी कितनी वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. अब इसमें कितने स्फीयर्स हैं या कितने एटम्स हैं पर यूनिट सेल? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल किस अरेंजमेंट में? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में. दे आर इक्वल टू 1. तो एक स्फीयर की वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर विल बी वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई r क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. अब आ जाइए आप टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पे. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होती है? a क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a क्यूब. a को r की फॉर्म में लिखिए. दिस विल बी इक्वल टू 2r होल क्यूब. तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? पैकिंग फ्रैक्शन है कितनी वॉल्यूम स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई की है, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम. तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी this will be equal to volume of the spheres, volume occupied by the spheres, that is 4/3 pi r cube divided by the total volume. क्यूब की क्या वॉल्यूम आ रही है? 2r क्यूब, that is 8r क्यूब. इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, वैल्यू निकालनी अगर तो दिस विल बी 0.524. परसेंटेज क्या आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई विल बी 52.4%. तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो 52.4% स्पेस है वो ऑक्यूपाई होगी. दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, बाय द एटम्स, बाय द आयंस, जो भी हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. लेकिन जो बाकी स्पेस है 100 - 42.5 दैट विल बी अनऑक्यूपाइड. वो कौन सी चीजें ऑक्यूपाई करेंगी? इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगी, वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे. तो देखिए फर्स्ट केस में मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आई हैव कैलकुलेटेड द पैकिंग फ्रैक्शन कि कितना इफेक्टिवली एटम्स जो हैं वो पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं. दिस इज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट. इसमें हमने देखना है कि कौन से एटम्स जो हैं आपस में टच कर रहे हैं. तो ये वाले एटम्स आपस में टच कर रहे होंगे. जब टच कर रहे होंगे तो ऐसी कुछ अरेंजमेंट होगी कि अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ए ये इतना पूरा जो है दिस इज ऑल्सो एज लेंथ a है ये. तो a इज इक्वल टू 2r.
अब देखिए नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने होंगे इस केस में सिंपल क्यूबिक में, मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं, 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब। ए को आर की फॉर्म में निकाल रखा है मैंने, ए इज इक्वल टू 2r, तो दिस विल बी 2r होल क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स और द स्फीयर्स divided by the total volume, that will be 4/3 pi r cube divided by 8r cube, and this will be 0.524 or 52.4%. Next case is face centered cubic arrangement. तो फेस सेंटर्ड में ऐसे कॉर्नर्स पे तो होने ही होने हैं, पर साथ में फेस के सेंटर्स पे भी एक एक एटम होगा। तो 6 फेस के सेंटर्स में मैंने एटम्स बना दिए। अब इसमें जो एटम्स आपस में टच कर रहे हैं दे आर ये वाले एटम्स जो अलोंग दी फेस डायगोनल हैं, ये वाले एटम्स आपस में टच करेंगे। अब लेट इट बी ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल में मान रहा हूं ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में मैंने कहा बी और सी के अलोंग जो एटम्स हैं दे आर टचिंग ईच अदर, दैट मीन्स बी सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, ऐसे को कह रहा हूं बी सी के अलोंग बनाऊं मैं ऐसे को, दे आर टचिंग ईच अदर, दिस इज सी और बी अगर ऐसे को है तो ये लेंथ है कितनी, बीच वाला कितना हो जाएगा 2r, ये कितना हो जाएगा r और ये कितना हो जाएगा r, तो कितना हो गया ये r प्लस 2r प्लस r दैट इज 4r, r प्लस 2r इज 3r, 3r प्लस r इज 4r, ये BC लेंथ कितनी है 4r। अब BC को मैं विद द हेल्प ऑफ BC को मैं इन द फॉर्म ऑफ A निकाल लूंगा, ये कितना है दिस इज A, एज लेंथ इज AB इज A, AC क्या है दिस इज ऑल्सो A। अब ये राइट एंगल्ड है ये वाला ट्राइंगल एट दिस CAB जो है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई जाए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CAB राइट एंगल्ड एट A, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू मैंने निकालनी है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है, AC इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो दैट मीन्स BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A, ये आ रहा है 2A स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A। नाउ BC इज ऑल्सो इक्वल टू 4R, तो देयरफॉर इन दोनों को इक्वेट करूं दिस इज ऑल्सो BC, BC इज इक्वल टू 4R, इक्वेट करूं मैं तो दिस विल बी अंडर रूट 2A इज इक्वल टू 4R, दैट इज A इज इक्वल टू 4R अपॉन अंडर रूट 2। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है मैंने पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। पहली बात स्फीयर हैं कितने, FCC अरेंजमेंट में स्फीयर कितने होंगे, ये जितने भी कॉर्नर्स पे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 इंटू 1/8 1, और फेस के सेंटर्स पे जितने भी हैं 6 फेस के सेंटर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होनी है 1/2, 6 इंटू 1/2 3, 3 प्लस 1 4 स्फीयर्स है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स पहले तो निकालिए आप, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स विल बी 4 इंटू 4/3 pi r cube, this will be 4/3, 4 into 4/3 pi r cube। A volume of the cube, volume of cube is equal to A cube, और A को R की फॉर्म में यहां मैंने निकाला हुआ है, this will be 4R
अपॉन अंडर रूट 2 इसका होल क्यूब। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? पैकिंग फ्रैक्शन होगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी इस केस में will be volume of 4 spheres, that is 16/3 pi r cube divided by this thing, this is 4 into r divided by under root whole cube। और इसको अगर कैलकुलेट करें then this packing fraction is equal to 0.74 or equal to 74% will be the packing fraction in case of FCC अरेंजमेंट और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक बार फिर से देखिए, दिस इज FCC अरेंजमेंट। ये जो है मैं ये फेस के डायगोनल वाला कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज ये एटम्स आपस में इसमें टच कर रहे होंगे। ये वाले A और B वाले ये वाले आपस में टच नहीं करेंगे। फेस के अलॉन्ग जो एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं ये आपस में टच करेंगे। तो मेरा एम पहला होगा कि मैंने ये BC निकालना है कि BC कितना है। तो BC कंसिडर करूं तो ऐसे करके एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, स्फीयर्स आपस में टच कर रहे हैं। तो BC विल बी, एक एटम का अगर रेडियस r है तो BC विल बी इक्वल टू 4r। नेक्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं ये वाला ट्राइंगल CAB ट्राइंगल विल बी राइट एंगल्ड एट दिस एंगल A। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं मैं तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और AC और AB क्या है? A, दिस इज द एज लेंथ A। तो दिस विल बी BC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BC विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A और BC इज ऑल्सो इक्वल टू 4r। जब इक्वेट किया तो अंडर रूट 2A इज इक्वल टू 4r, A इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। नेक्स्ट कम टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। 4 स्फीयर्स होंगे, 4 एटम्स होंगे पर यूनिट सेल इन केस ऑफ FCC अरेंजमेंट। तो 4 स्फीयर्स की वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम क्यूब की क्या होगी? क्यूब की वॉल्यूम इज A क्यूब और A को मैंने निकाला हुआ है R की फॉर्म में, 4r अपॉन अंडर रूट होल क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और इसको अगर कैलकुलेट करें दिस विल बी 0.74, दैट इज इक्वल टू 74% विल बी दी packing fraction in case of this FCC arrangement. Next is packing fraction in case of BCC arrangement, body centered cubic arrangement. तो ये बात हो रही है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन। इस केस में देखिए ये बॉडी के सेंटर में है इसमें जो एटम्स टच कर रहे होंगे आपस में, दे आर दीज 3 एटम्स, ये आपस में टच कर रहे होंगे। बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जो एटम्स हैं, जो स्फीयर्स हैं, वो आपस में टच कर रहे होंगे। तो लेट इट बी हमने अब इसकी लेंथ निकालनी है, AB मान लेते हैं इसको। लेट इट बी C, दिस बी D। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका DB निकालिए। एज लेंथ है आपकी A और ये भी A। तो पाइथागोरस लगेगी पहले इस वाले ट्राइंगल में DCB में DCB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, DB स्क्वायर निकल आएगा। DB इन ट्राइंगल DCB DB स्क्वायर
इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर, दैट इज डी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर। अब निकालना क्या आपको निकालना है ये ए बी स्क्वेयर, ये आपस में एटम्स बॉडी सेंटर क्यूबिक में टच कर रहे होंगे, और एडी क्या होगा, एडी विल ऑल्सो बी ए। अब ये ट्राइंगल कंसिडर कीजिए आप, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी बी स्क्वेयर। दैट इज ए बी स्क्वेयर हमने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वेयर, ए डी इज ए स्क्वेयर प्लस डी बी हमने ये निकाला है, दिस इज 2a स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर। दैट इज ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज ए बी स्क्वेयर, व्हाट विल बी ए बी विल बी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए। नेक्स्ट आप इसको कंसिडर करिए, जो एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ए बी होना क्या चाहिए आर की फॉर्म में, आर की फॉर्म में ए बी क्या होना चाहिए, ये टच कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे डायग्राम वैसे बनेगा जो पिछले वाले में बनाया था कि r प्लस 2r प्लस r विल बी इक्वल टू ए बी, तो 4r इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4r और ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट 3a, दोनों को इक्वेट कीजिए, दिस विल बी अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4 इंटू आर और a इज इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 3 इंटू आर, दिस इज a। जब a निकल गया तो इसके बाद क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले आप वॉल्यूम निकालिए, जितने भी स्फीयर्स हैं उन सारों की वॉल्यूम निकालिए। पहली बात स्फीयर्स कितने आएंगे इसमें, एक तो आ गया बॉडी के सेंटर में पूरा एक, और 8 जो कॉर्नर्स पे हैं, एक की कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 की कंट्रीब्यूशन 1 ओनली, 1 प्लस एक बॉडी के सेंटर में 2 स्फीयर्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, volume of 2 spheres. Next we have to consider volume of the cube. Volume of cube will be a cube, that is equal to ये वाले वैल्यू डाल दीजिए 4r अपॉन अंडर रूट 3 होल क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब divided by 4r divided by under root 3 whole cube, and this will be equal to, in this case body center में 0.68, that is 68% will be the packing fraction in case of body centered cubic arrangement. तो सिंपल क्यूबिक में आया 0.524 और 52.4, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड आया 74%, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट आया 68%। तो सबसे एफिशिएंट इनमें कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। एक बार इसको फिर से देखिए आप, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इस तरह से होती है, इसमें जो एटम्स टच करते हैं आपस में, दे आर अलोंग द बॉडी डायगोनल। सबसे पहला एम है मेरा कि बॉडी डायगोनल निकाला मैंने ए की फॉर्म में, तो आपने ये पाइथागोरस थ्योरम की होगी। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ये कंसिडर किया डीसीबी, डीसीबी में डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर, दैट इज डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने ट्रायंगल कंसिडर किया ए डी बी, राइट एंगल्ड एट डी, तो ए डी बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, दैट इज ए डी क्या है ए स्क्वायर और डी बी अभी निकला 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए। नेक्स्ट मैंने कहा ये वाले एटम्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, इसमें आपस में टच कर रहे हैं, ए बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जो एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं, तो ए बी जो लेंथ होगी ये वाली, दैट विल बी इक्वल टू ये 2r
अगर रेडियस इसका r है सारों का, तो दिस विल बी 2r प्लस r, क्योंकि ये टच कर रहे हैं आपस में, तो दिस विल बी, ab विल बी 4r, और ab इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू a, तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू a इज इक्वल टू 4r, a निकाल दिया मैंने r की फॉर्म में, ये आ गया 4r अपॉन अंडर रूट 3। तो दो स्फीयर्स की वॉल्यूम, क्योंकि दो स्फीयर्स होते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में तो दो स्फीयर्स की वॉल्यूम आ गई 2 इंटू 4/3πr क्यूब, और क्यूब की वॉल्यूम आ गई a क्यूब, और ये वैल्यू ले ली मैंने 4r अपॉन अंडर रूट 3 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन होगी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0.68, और 68% will be the packing fraction in case of body centered cubic arrangement. Next is next topic जो हमने कवर करना है, तो जिन स्फीयर्स की अरेंजमेंट है, जिनमें जो कि वॉइड्स बना रहे हैं, जो स्फीयर्स या एटम्स अरेंज्ड हैं, उनकी रेडियस मान लेते हैं, उनका रेडियस, लेट दैट रेडियस बी आर, कैपिटल आर। तो फर्स्ट मैं कह रहा हूं याद तो रखना ही पड़ेगा, एक तो मैं डेरिवेशन भी बता देता हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेरिवेशन कैसे निकलेगी। आर ये है ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में जो रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दैट इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर्स जिनकी अरेंजमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं, और टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा? Let the radius of the tetrahedral void be represented by small r. This will be equal to 0.225 into capital R. So you have to remember these relations कि octahedral void जो होता है उसका radius is equal to 0.414 into capital R, and tetrahedral void का जो radius होता है R that is equal to 0.225 into capital R. यहाँ पे R क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिनकी अरेंजमेंट कंसिडर की जा रही है। अब मैं निकाल रहा हूं, एक डेरिवेशन बता देता हूं आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कैसे निकलेगा। वैसे तो आपने याद रखना है, AIEEE में अगर करना पड़ेगा तो आपको याद होना चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस है वो 0.414 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द एटम्स या द स्फीयर जिनकी अरेंजमेंट है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका जो रेडियस है दैट इज 0.225 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिनकी अरेंजमेंट कंसिडर की जा रही है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेरिवेशन देख लीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये मैंने बताया था आपको, ऐसे वॉइड्स होते हैं विच आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। अब इसमें ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बिकॉज इसको एक डायरेक्शन में, एक लेयर में मैं मान रहा हूं 4 स्फीयर्स हैं, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा। ऐसा टाइप ऑफ वॉइड क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब 6 के 6 शो करना मुश्किल है, आई एम शोइंग जस्ट द 4 स्फीयर्स जो उस लेयर में प्रेजेंट है। एक इसके ऊपर से होगा स्फीयर, एक इसके नीचे से होगा, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका रेडियस मैं निकालूंगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द स्फीयर जिनकी अरेंजमेंट कंसिडर की जा रही है। तो लेट द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ दिस स्फीयर भी कैपिटल आर जो मैंने कहा है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कैपिटल आर। तो ये ट्राइंगल मान लेते हैं हम ए बी सी, दिस इज ए बी सी। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके दो स्फीयर्स, ऊपर वाला नीचे वाला मैं शो नहीं कर रहा। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर, दिस इज ऑल्सो स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। उन एटम्स की अरेंजमेंट है जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसिडर किया जा रहा है। नाउ दिस ट्राइंगल आपको पता होगा, दिस विल बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है दिस विल बी राइट एंगल्ड एट सी। तो दैट मीन्स
पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BAC राइट एंगल एट A, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगी तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, BC, तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC क्या है यहाँ पे, दिस इज कैपिटल R, दिस इज ऑल्सो कैपिटल R, BC क्या है, R प्लस R, दिस विल बी R प्लस R होल स्क्वायर। AB क्या है, R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस AC इज ऑल्सो R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और स्मॉल r निकलेगा, स्मॉल r विल बी 0.414 टाइम्स कैपिटल R। देखिए कैसे निकलेगा ये, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो दिस विल बी 2r होल स्क्वायर that is 4r square, or let this be, this will be twice r plus r whole square. अब this will be 2r square, 2 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट मैंने, r plus r whole square, तो this will be स्क्वेयर रूट लें दोनों साइड, अंडर रूट ऑफ 2 into r and r plus r. This will be small r under root 2r minus r. This is r common, under root 2 minus 1, this is small r, or this is under root 2 is 1.414 minus 1. So r will be equal to 1.414 minus 1 is 0.414 into capital R. So small r, that is radius of the octahedral void, is equal to 0.414 times the radius of the atoms जिनकी अरेंजमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, एक तो मैंने कहा कि यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले डायरेक्टली विच हैव टू बी अप्लाइड इन योर एग्जामिनेशन। या ट्रिपल ई में अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, उनका रेडियस दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है और आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है, तो दिस विल बी, आर विल बी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए 0.414 से, दैट विल गिव यू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 0.225 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव यू द टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं अब एक ये वाला डिराइव करके बता रहा हूँ आपको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कंसिडर कर रहा हूँ इस लेयर में, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 2D में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। इस लेयर में ये 4 स्फीयर्स हैं, एक्चुअल में ऊपर से भी एक स्फीयर होगा, नीचे से भी एक स्फीयर होगा, वो नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज ये रिप्रेजेंटेशन डिफिकल्ट होनी थी। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस r माना मैंने, दिस इज ऑल्सो r, और ये कैपिटल R और ये कैपिटल R, और ट्राइंगल जब बनाया मैंने, दिस विल बी ट्राइंगल जो होगा A पे ये राइट एंगल होगा, A पे 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा ये। तो BAC में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पे, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC है क्या यहाँ पे, BC इज इक्वल टू R प्लस R होल स्क्वायर उसका, AB क्या है यहाँ पे, R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया और स्मॉल r की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 0.414 इंटू कैपिटल R। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बट बिफोर कंसिडरिंग द न्यूमेरिकल्स, एक दो फॉर्मूले मैं और लिखवा रहा हूं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाले फॉर्मूले भी। दीज आर नंबर ऑफ octahedral and tetrahedral voids, number of octahedral and tetrahedral voids। अगर आपको दिया जाए कि n स्फीयर्स की अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, n, जितनों की अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं हम, अगर n स्फीयर्स की अरेंजमेंट है तो नंबर ऑफ octahedral voids विल बी n ओनली। जितने स्फीयर्स की अरेंजमेंट है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स,
जितने स्फेयर्स की अरेंजमेंट है उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ये भी आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर n स्फेयर्स की अरेंजमेंट है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n ओनली। मान लीजिए 100 स्फेयर्स की अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, 100 ओनली। और अगर 100 स्फेयर्स की अरेंजमेंट है, 100 एटम्स की अरेंजमेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, 200, डबल होंगे। नाउ वी विल कंसिडर द न्यूमेरिकल्स। And question is, in a crystalline solid, anions B are arranged, anions B are arranged in a cubic closed packing. Cations A are equally distributed. Cations A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. If the octahedral voids are occupied, if all the octahedral voids are occupied, then calculate the formula of the compound. Then you have to calculate the formula of the compound. This is the question. देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एनाइंस जो हैं, बी एनाइंस जो हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। केटाइंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो केटाइंस हैं बोलता दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्टाहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी। इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, ऑक्टाहेड्रल जितने भी हैं वो पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसमें नंबर मान लीजिए, सपोज किसका नंबर मानेंगे आप, क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसकी है, एनाइंस की। तो सपोज द नंबर ऑफ एनाइंस बी इज इक्वल टू 100। तो मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला कि जितने भी एटम्स होंगे या जितने भी स्फीयर्स होंगे जिनकी अरेंजमेंट कंसिडर की जा रही है वो n है अगर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, n ओनली। तो अरेंजमेंट कितनी है b की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, देयरफॉर octahedral voids will be 100 only। और tetrahedral voids कितने होने चाहिए, tetrahedral voids will be 200। जिनकी अरेंजमेंट है वो है बी, एनाइंस की क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, वो 100 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 100 ही होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होंगे उसके, 200। अब बोला इसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फुल्ली ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे कितने ए होंगे, 100 ए होंगे यहाँ पे। और इक्वली ऑक्यूपाइड है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो 100 ऑक्टाहेड्रल अगर ऑक्यूपाइड है तो ये कितने ऑक्यूपाइड होंगे, 100 ये ऑक्यूपाइड होंगे, क्योंकि इक्वली ऑक्यूपाइड है। 100 ऑक्टाहेड्रल पूरे ऑक्यूपाइड हैं, तो टेट्राहेड्रल विल आल्सो भी 100 जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे। ए कितने हो गए, वॉइड्स में क्या चीजें आएंगी, ए कितने आ रहे हैं, 200, बी कितने आ रहे हैं, 100। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ए टू बी, बिकॉज ए का नंबर जो है वो डबल है, 200 है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बी। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वॉइड्स। तो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर n स्फीयर्स हैं जिनकी अरेंजमेंट है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी डबल, दैट इज 2n।
Next we have to do is radius ratio rules. Next topic is radius ratio rules. रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है किसी भी अरेंजमेंट में, रेडियस रेशियो इज किसी भी अरेंजमेंट में जो केटाइन है उसका जो रेडियस है डिवाइडेड बाय जो एनाइन है उसका जो रेडियस है, इनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो. आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इज रेडियस रेशियो. हमें किसी अरेंजमेंट में रेडियस रेशियो पता हो तो हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं, कौन सी अरेंजमेंट है, दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट. बट यू हैव टू रिमेंबर, एक टेबल मैं बना रहा हूँ, रेडियस रेशियो है सबसे पहले उसमें आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव 0.155 से लेके 0.225. नेक्स्ट रेडियस रेशियो है 0.225 से लेके 0.414 एंड देन 0.414 से लेके 0.732 एंड फ्रॉम 0.732 टू 1.000. तो अगर रेडियस रेशियो फॉल कर रहा है 0.155 से लेके 0.225 तक, 0.224 भी होगा तब भी इसमें फॉल करेगा, लेकिन अगर 0.225 होगा दैट विल फॉल इन दिस क्लब, 0.225 से लेके 0.414 तक. सो दिस विल बी, अगर ये रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3. 0.225 टू 0.414 के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 4. नेक्स्ट इज 0.414 से लेके 0.732, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, नेक्स्ट वाले में इट इज 8. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट. कौन सी अरेंजमेंट होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3 और रेडियस रेशियो अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है? तो अरेंजमेंट विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर. फोर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दिस विल बी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. 6 है अगर तो इट विल बी ऑक्टाहेड्रल. एंड अगर 8 है तो दिस विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. लास्ट मैंने करना है इसमें एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल. ट्रायंगुलर प्लेनर के लिए इट इज B2O3, टेट्राहेड्रल इज ZnS, octahedral NaCl, and body centered cubic is cesium chloride. So these are the examples. तो एक बार फिर से देखिए रेडियस रेशियो रूल्स जो हैं. सबसे पहले रेडियस रेशियो क्या होता है? जो केटाइन है उसका रेडियस डिवाइडेड बाय जो एनाइन है उसका रेडियस, जो इनका रेशियो है दैट इज रेडियस रेशियो. और अगर हमें रेडियस रेशियो पता हो किसी भी अरेंजमेंट में, वी कैन कम टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, अरेंजमेंट कौन सी है, और उसके बाद मैंने एक एक एग्जांपल लिया है. तो एक बार टेबल देखिए दोबारा से. अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 तक है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3, अरेंजमेंट हैज टू बी ट्रायंगुलर प्लेनर. एक एग्जांपल है इसका B2O3. नेक्स्ट इज 0.225 से लेके 0.414 तक अगर होगा रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, arrangement is tetrahedral, and one example is ZnS. next is 0.414 से लेके 0.732 तक coordination number will be 6, arrangement has to be octahedral, and example is NaCl. next is 0.732 से लेके 1.00 तक it will be coordination number 8, arrangement will be body centered cubic, and example is cesium chloride. अब एक एग्जाम्पल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेडियस रेशियो रूल्स.
And one question based on radius ratio rules is Br negative ions form a closed packed structure. If the radius of Br negative ion is is 195 picometer, calculate the radius of the cation that just fits into the tetrahedral hole. Can a cation A positive having a radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of the crystal A positive Br नेगेटिव। तो सबसे पहले देखिए जो रेडियस है आपका टेट्राहेड्रल होल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू, ये आपको बता चुका हूं मैं कि जो स्फीयर्स हैं उनके रेडियाई अगर पता हो वो जो टेट्राहेड्रल होल बनाएंगे दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला है टेट्राहेड्रल होल का रेडियस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.225 इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर जिनकी अरेंजमेंट है। अब इसमें देखिए Br नेगेटिव आयंस फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो अरेंजमेंट किनकी है Br नेगेटिव आयंस की अरेंजमेंट है, इन स्फीयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये वाला जो रेडियस होगा ये किसका रेडियस होगा Br नेगेटिव आयंस का रेडियस, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट है। इफ द रेडियस ऑफ Br नेगेटिव आयन इज 195 पिकोमीटर, तो ये R जो होगा यहाँ पे कैपिटल R, ये रेडियस आप लोगे Br नेगेटिव आयंस का, इसका रेडियस जो है दैट इज 195 पिकोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द केटाइन दैट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल होल। तो इतना पोर्शन जो है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द केटाइन दैट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल होल। तो ये क्या होगा, R tetrahedral will be 0.225 into radius of the anion 195 picometer, and this will be equal to 43.875 picometer, 43.875 picometer. This is the answer of first part. Calculate the radius of the cation जो आ रहा है जो fit होगा into the tetrahedral hole that has to be that जो just fit होगा उसका रेडियस कितना होना चाहिए 43.875 पिकोमीटर। सेकेंड पार्ट देखिए कैन ए केटाइन A positive having a radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of the crystal A positive Br negative। अब बात हो रही है octahedral hole की, तो इसमें देखिए रेडियस रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं आप कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव निकाल लीजिए, रेडियस रेशियो निकाल लीजिए, और रेडियस रेशियो R पॉजिटिव
कैन ए केटाइन हैविंग अ रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर, दिस हैज टू बी 82 लीजिए आप इसको, आर नेगेटिव दिया हुआ है आपको 195, और इसको कैलकुलेट कीजिए, दिस इज 0.4205। अब आप रेंज में डाल के देखिए, जो रेंज थी ऑक्टाहेड्रल होल के लिए, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए, रेंज क्या थी ऑक्टाहेड्रल के लिए, अभी मैंने आपको बताया 0.414 से लेके 0.732 तक अगर होगा तो दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो क्या ये उसके बीच में आ रहा है 0.414 से लेके 0.732 तक? यस, ये उसी में है। 0.414 से लेके 0.732 तक अगर रेडियस रेशियो हो, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। दैट मींस जो ऐसा केटाइन है जो 82 पिकोमीटर वाला है, जिसका रेडियस 82 पिकोमीटर है, उसको स्लिप किया जा सकता है, उसको फिट किया जा सकता है किसमें? ऑक्टाहेड्रल होल में ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी आर नेगेटिव। So this will be answer will has to be yes, it can be fitted। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो था, पहली बात तो अरेंजमेंट देखनी है आपने, किसकी अरेंजमेंट है? बी आर नेगेटिव आयंस जो हैं उनकी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, उनकी अरेंजमेंट है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। इफ द radius of Br negative ion is 195 picometer, calculate the radius of the cation that just fits into the tetrahedral hole। टेट्राहेड्रल होल का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है पहले ही कि R फॉर टेट्राहेड्रल होल का जो रेडियस होगा दैट विल बी 0.225 इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसकी अरेंजमेंट है। तो यहाँ अरेंजमेंट बी आर नेगेटिव आयंस की है, तो 0.225 इनटू आर, तो टेट्राहेड्रल होल विल बी 0.225 इनटू 195, so this will be 43.875 पिकोमीटर। नेक्स्ट पार्ट जो है, can a cation A positive having a radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of the crystal A positive Br negative? तो इसके लिए R positive अपॉन R negative निकाल रहा हूं मैं, रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, 82 पिकोमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय 195, दिस विल बी 0.4205। अब ये हमने चेक करना है कि क्या ये 0.414 से लेके 0.732 तक है कि नहीं। सो इट इज फिटिंग इनटू दैट क्लब, जो मैंने बताया 0.414 से लेके 0.732 के बीच में है ये। तो अरेंजमेंट कौन सी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। सो दिस कैन बी फिटेड, दिस कैन बी फिटेड, अगर रेडियस 82 पिकोमीटर है केटाइन का, तो दैट कैन बी फिटेड, दैट कैन बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल। तो दिस वाज रिगार्डिंग रेडियस रेशियो रूल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है इसमें, दैट इज between nearest neighbor distance नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, अगर उसको डी से रिप्रेजेंट करें, एज लेंथ represented by A and radius R। तो हर एक अरेंजमेंट में हमने ये रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D, एज लेंथ A और रेडियस R के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहली वाली अरेंजमेंट मैं देख रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ क्या है ए, और इसमें कौन से स्फीयर्स टच कर रहे हैं आपस में, ये वाले ये वाले ये वाले आपस में टच कर रहे हैं, तो इसको कंसिडर करेंगे, ये वाले आपस में टच कर रहे हैं, तो दैट मीन्स नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली, जो एज लेंथ है दैट विल बी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। एक बार फिर से याद रखिए, डी जो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ए जो है एज लेंथ है, आर से मैं रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द आयन जिसकी अरेंजमेंट है उसको कंसिडर करूंगा आर से मैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज ए, और आर और डी में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ये पहले भी बताया गया आपको, ऐसे करके स्फीयर्स हैं दो, तो मैंने कहा ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी और ए एक ही बात है, डी इज इक्वल टू ए, रेडियस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, ये जो रेडियस है जो ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, इतना जो है दिस इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, और डी इज इक्वल टू ए ऑल्सो बिकॉज दीज स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, तो ये अगर आर है दिस विल ऑल्सो बी आर, रेडियस जो होगा दैट मीन्स जो डी है दैट इज इक्वल टू 2r, डी जो है दैट इज इक्वल टू 2r, तो r क्या होगा d बाय 2, r विल बी d बाय 2। तो इस केस में आपने याद रखना है कि एक तो d इज इक्वल टू a, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d है दैट इज इक्वल टू एज लेंथ ओनली। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो रेडियस होगा, जो एटम्स हैं या आयंस हैं जिनकी अरेंजमेंट है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो रेडियस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू d बाय 2 और a बाय 2। दिस वाज रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, edge length and radius in case of simple cubic unit cell. Next we have to consider face centered cubic unit cell. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें देखिए तो इसमें जो फेस के अलॉन्ग है, फेस डायगोनल के अलॉन्ग है, ये वाले स्फीयर जो हैं दीज आर टचिंग ईच अदर, और ये एज लेंथ जो है दिस इज ए, तो लेट इट बी ए बी सी, तो मेरे को पहले निकालना है ए सी निकालना है, तो दिस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, AC square will be equal to AB square means A square plus A square, AC square will be 2A square और AC will be equal to under root 2 into A। अब मैंने कहा जो फेस डायगोनल के अलॉन्ग एटम्स हैं, जो स्फीयर्स हैं, ये आपस में टच कर रहे हैं, दैट मीन्स नियरेस्ट नेबर्स कौन से होंगे इसमें, ये वाले, लेट इट बी डी, अगर बीच वाला डी है तो ए डी जो है, ए डी डिस्टेंस इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और ए डी जो होगा वो ए सी का हाफ होगा, ए डी विल बी हाफ ऑफ ए सी, सो ए सी जो है वो निकल गया आपके पास, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी दैट इज इक्वल टू ए डी विल बी इक्वल टू ए सी का हाफ, दैट इज ए सी बाय 2 और इक्वल टू अंडर रूट 2 ए बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल टू A by root 2, this will be
a बाय रूट टू। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू a बाय रूट टू, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है एच लेंथ डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। नाउ व्हाट विल बी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकल गया, अब आपका रेडियस क्या होगा इसमें, रेडियस क्या होना चाहिए, r विल बी d बाय टू सेम, दैट इज इक्वल टू a बाय टू रूट टू। तो एक तो आपको रेडियस याद रखना है, रेडियस याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर डी याद रह जाता है आपको, डी आपने याद रखना है। फर्स्ट वाले केस में सिंपल क्यूबिक में डी वाज इक्वल टू ए, इस केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में डी इज इक्वल टू ए बाय रूट टू, डी का हाफ जो होगा दैट विल बी रेडियस इन ईच केस। तो डी याद रख लीजिए, डी इज इक्वल टू ए बाय रूट टू इस केस में, तो व्हाट शुड बी रेडियस ए बाय टू रूट टू। सो दिस वाज जो रिलेशनशिप है बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ एंड रेडियस आर इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट इज सेम रिलेशन निकालना है हमें इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो थर्ड टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले मैं इसका अरेंजमेंट शो कर रहा हूं आपको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे अरेंजमेंट है। एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होगा, तो इसमें एम क्या होना चाहिए बॉडी डायगोनल निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, बॉडी डायगोनल जो है वो डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। बॉडी डायगोनल निकालना है आपको, तो उसको निकालने के लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो रूट थ्री ए आया था, आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट बॉडी डायगोनल जो है, पर एक बार फिर से देख लीजिए बॉडी डायगोनल कैसे निकालोगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी डायगोनल निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट दिस फेस डायगोनल, ए बी सी मान ले राइट एंगल्ड एट दिस, राइट एंगल्ड एट दिस, ये जो ए है दिस विल बी 90 डिग्री। अब मैंने निकालना है बी सी, तो ए बी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, ए बी क्या था अंडर रूट टू ए बी इज अंडर रूट टू ए, तो इसमें हम वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, वैसे पहले ये आपको फेस डायगोनल निकालना पड़ना था, फेस का डायगोनल होता है अंडर रूट टू ए, अभी निकाला है मैंने, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए, और ए सी क्या होगा ए, सो दिस विल बी अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी होता है यहाँ पे, ए सी क्या है एज लेंथ ए स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो देयरफॉर BC will be equal to under root of 3 into A. BC will be under root 3 into A. अब देखिए यहाँ पे जो ये बॉडी डायगोनल है, इसके अलोंग जितने भी स्फीयर्स हैं ये आपस में टच कर रहे हैं, इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल के अलोंग स्फीयर्स हैं दे विल टच ईच अदर। इसको मान लें D, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा CD, और CD कैसे निकलेगा BC का हाफ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो D है दैट इज इक्वल टू CD, और CD क्या है BC का हाफ, BC बाय टू, दैट मीन्स इक्वल टू अंडर रूट 3A बाय टू, दिस विल बी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और अगर ये याद है तो रेडियस अपने आप निकल जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए आप, रूट 3A बाय 4 विल बी द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर जिसकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो देखिए
इसमें बॉडी डायगोनल निकाला, बॉडी डायगोनल पहले फेस डायगोनल पता होना चाहिए, फिर इस वाले ट्राइंगल में CAB ट्राइंगल में जो BC है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, जो AB है फेस डायगोनल दैट इज √2A इसका होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC इज द एज लेंथ दैट इज A, BC निकल गया √3A, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है दैट विल बी BC का हाफ, क्योंकि ये वाले स्फीयर्स जो हैं दे आर टचिंग ईच अदर, तो CD विल बी इक्वल टू BC by 2 दैट इज √3A by 2. व्हाट विल बी रेडियस, रेडियस R विल बी इक्वल टू इसका हाफ दैट इज √3A by 4. तो तीनों केसेस में देखिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस जो हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में D जो आया दैट इज इक्वल टू A, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो D आया दैट इज इक्वल टू A by √2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो A आया दैट इज इक्वल टू √3A by 2. अब जो अगर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस पता है, रेडियस क्या होंगे, D का हाफ हर एक केस में. सो नेक्स्ट इसमें इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ एंड देयर रेडियाई, सम न्यूमेरिकल्स. First is xenon crystallizes in the face centered cubic lattice. Face centered cubic lattice, and the edge of the unit cell is 620 picometer. What is the nearest neighbor distance, that is what is D, nearest neighbor distance will be D, and the radius of xenon atom, तो दूसरी चीज क्या पूछी है, R, radius of the xenon atom. Given क्या है, edge of the unit cell means this is A, edge of the unit cell means A is given to you. अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, A आपको गिवन है, A is equal to 620 पिकोमीटर. जस्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद है आपको कि A is equal to 620 पिकोमीटर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो D क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, D is equal to A by √2. डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ये, तो D will be equal to nearest neighbor distance will be A by √2. अगर A गिवन है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस, दिस विल बी 620 डिवाइडेड बाय 1.414, √2 is 1.414, दिस विल बी इक्वल टू 438.5 पिकोमीटर. 438.5 पिकोमीटर will be the nearest neighbor distance in this particular question. सेकेंड चीज क्या पूछी है उसने, रेडियस R क्या होता है, R इज इक्वल टू D बाय 2. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है उसका हाफ कर दीजिए, दैट इज 438.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 219.25 पिकोमीटर विल बी दी आंसर, विल बी दी रेडियस. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई करना है कौन से वाली अरेंजमेंट है, उस पर आप एम्फेसिस देना है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, आपको एज लेंथ गिवन है, A गिवन है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D पूछा गया है, D विल बी इक्वल टू A बाय √2. फेस सेंटर्ड में D इज इक्वल टू A बाय √2. A दिया हुआ है आपको 620 डिवाइडेड बाय 1.414, दैट विल बी 438.5 पिकोमीटर. नेक्स्ट इज R इज इक्वल टू D बाय 2. तो D बाय 2 438.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 219.25 पिकोमीटर. सो रेडियस आ गया,
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ओनली, सीजियम क्लोराइड है। क्वेश्चन इज cesium chloride has BCC, body centered cubic arrangement, and its unit cell edge length is, मतलब यूनिट सेल एज लेंथ इज, मतलब ए की वैल्यू गिवन है आपको, ए इज 400, ए इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट दी इंटर आयनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड। इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब डी निकालिए। इंटर आयनिक डिस्टेंस मींस आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसमें। तो सीजियम क्लोराइड की अरेंजमेंट गिवन है आपको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ए इज गिवन 400 पिकोमीटर, डी निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, बॉडी सेंटर्ड में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू √3a by 2. So this will be, d will be equal to √3a by 2, and that is equal to √3 into a is 400 picometer divided by 2, and this will be equal to 346.4 picometer will be the answer in this case. So this was नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बीच में और एज लेंथ के बीच में और रेडियस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पे हमने दो न्यूमेरिकल्स किए। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर अप करना है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज density of cubic crystals। So density निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी इन क्यूबिक क्रिस्टल्स इन केस ऑफ प्योर एलिमेंट्स, तो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो जो डेंसिटी है दैट विल बी मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब मैं मान रहा हूं इसमें लेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू Z। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू Z। नेक्स्ट थिंग, लेट द mass of each atom is equal to m, small m. Now mass of the unit cell क्या होगा? Mass of unit cell will be equal to जितने atoms हैं Z atoms हैं और एक एटम का मास कितना है, स्मॉल m। So mass of the unit cell will be जितने atoms हैं into small m Zm. Now this can also be written as mass of the unit cell can be written as Zm capital M upon N naught। ये आपने बेसिक कंसेप्ट में किया है
कि अगर m इज द एटॉमिक मास, कैपिटल M जो है दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, तो एटॉमिक मास है कैपिटल M, और अगर एक एटम का मास निकालना तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जैसे सोडियम है, मान लीजिए सोडियम के केस में 23 ग्राम्स जो है दैट इज द एटॉमिक मास, अगर एक एटम का मास निकालना तो कैसे निकलेगा, 23 ग्राम्स जो है वो कितने एटम्स का मास है, एवोगैड्रो नंबर का, दैट मींस 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास जो है इट इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। एक एटम का क्या हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये मैंने निकाला है मास ऑफ द यूनिट सेल दैट इज Zm अपॉन n नॉट। नाउ मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, a क्यूब, अगर एज लेंथ इज a पिकोमीटर तो a पिकोमीटर का क्यूब लूंगा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको लिखें अगर Zm अपॉन n नॉट, और a क्यूब जो पिकोमीटर है उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए सेंटीमीटर्स में तो दिस विल बी a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर्स में कर दूं अगर इसको मैं तो a क्यूब इंटू 10⁻⁻30। सो मास जो है यूनिट सेल का अपॉन वॉल्यूम जो है यूनिट सेल की, that will give us the density of the unit cell. So this will be Zm upon n naught a cube into 10⁻⁻30, where Z is the number of atoms per unit cell, m is the atomic mass of the element जिसकी arrangement है, divided by n naught is the Avogadro number, a is the जो एज लेंथ है अगर पिकोमीटर में गिवन है तो a क्यूब वॉल्यूम होनी थी, उसको मैंने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया, दिस विल बी डेंसिटी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब।